यहाँ रख देते हैं, इससे थोड़ा सा मिट्टी आसानी से ये निकल जाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि और आप देख रहे हैं कुक विद अपनी रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ कोई रेसिपी शेयर करने नहीं जा रही हूँ। आज मैं आप सभी के साथ अपने छत पर एक मिट्टी का चूल्हा बनाने का जो प्रक्रिया है वो शेयर करूँगी। तो चलिए मेरे साथ छत पे, और बहुत ही जुगाड़ू तरीके से आज बनाएंगे हम मिट्टी का चूल्हा, और उसी पर सिर्फ बाद में फिर रेसिपी भी शूट। चलिए मेरे साथ पहले छत पर पहले वो जगह देखते हैं जहाँ पर हम चूल्हा बनाना स्टार्ट करेंगे। और उसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी मिट्टी और कुछ ईंट और एक पत्थर का टुकड़ा। तो वो सब हम पहले इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद हमें लकड़ियाँ चाहिए, वो भी हम बहुत ही जुगाड़ू तरीके से लकड़ियाँ भी जो है इकट्ठा कर लेंगे। घर से ही जो छत पे टूटी फूटी लकड़ी है उसका इस्तेमाल। फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ छत पर और अभी मैं आपको अपना पूरा छत दिखाती हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये छत है। पिछले साल भी मैंने एक रेसिपी बनाई थी बैंगन का भरता छत पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। और वहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में जो पिछले साल बनाई थी उसमें मैंने कोई चूल्हा नहीं बनाया था, ऐसे ही मैंने आग जला दी थी। तो आज मैं प्रॉपर एक मिट्टी का चूल्हा बनाऊँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये टंकी है और ये जो टंकी भरने के बाद थोड़ा सा पानी गिर जाता है वो गिरा हुआ है। कोई नहीं, इसको इग्नोर करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये साइकिल है और ये है पूरा खाली एरिया जिस पे मैं यहाँ पर कहीं पे भी चूल्हा बनाकर तैयार कर सकती हूँ। तो ये 2 टेबल है जो कि मेरी ही टेबल है, पुरानी हो गई थी, ख़राब हो गई थी, तो इसे मैंने छत पर रख दिया था। अब इसकी कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, ये सिर्फ जलाने के ही काम आएगा। तो हम एक जगह देख लेते हैं बीच में, ताकि जो दीवारें हैं वो गंदी ना। यह है दिसंबर का महीना और दिसंबर के महीने में छत पर एक चूल्हा बनाने का मैं आज ट्राई कर रही हूँ। देखते हैं इसमें कितनी मेहनत लगती है, कितना समय लगता है। अब चूल्हा बनाने के लिए मैंने जगह तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया कि मैं छत पर बनाने जा रही हूँ। लकड़ी भी हमारे पास है, लेकिन जो मिट्टी है वो मेरे को थोड़ा सा जुगाड़ू तरीके से गमले में से लेना पड़ेगा। और ईंट हमारी यहाँ पर है, ये छोटे छोटे टुकड़े ईंट के हैं, इसी में से थोड़े से ईंट हम इस्तेमाल करके बना लेंगे चूल्हा। और मिट्टी मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ से मिट्टी लेने जा रही हूँ। तो ये सीढ़ी है और मैं यहाँ से उतर रही हूँ। किसी भी ताज़े पौधे का जो गमला है उसे हम ख़राब नहीं करेंगे। तो ये गमला है, एक पुदीने का गमला था और ये सूख गया है, इसमें ये भी कलर भी था। तो अब इसी का हम मिट्टी जो है वो इस्तेमाल करेंगे चूल्हा। तो चलिए इस मिट्टी के गमले को लेकर जाते हैं छत पर और इसमें से मिट्टी को अलग करते हैं। उसके बाद इस मिट्टी को हमें साफ़ भी करना होगा। तो सबसे पहले इस मिट्टी के गमले को यहाँ रख देते हैं, इससे थोड़ा सा मिट्टी आसानी से ये निकल जाए। तो सबसे पहले मिट्टी का चूल्हा बनाने के लिए मुझे चाहिए मिट्टी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया, एक गमला था प्लास्टिक का जिसमें मिट्टी तो भरी हुई थी, लेकिन उसमें जो पौधा था पुदीने का वो सूख गया था। तो अब हम सबसे पहले मिट्टी को साफ कर लेंगे, क्योंकि इस मिट्टी में काफ़ी सारे पत्थर और ये जो जड़ें हैं पुदीने का वो है। तो सबसे पहले इस मिट्टी को मैं तोड़ लेती हूँ और उसके बाद इसे हम साफ़ करेंगे। आप भी अपने छत के खाली जगह पर अगर पॉसिबल हो तो इस तरीके से मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर आराम से खाना बना सकते हैं लकड़ी का इस्तेमाल करके। मैंने कभी भी मिट्टी का चूल्हा नहीं बनाया है, ये पहली बार मैं अपने छत पर मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार करूँगी। और जब ये चूल्हा कंप्लीट हो जाएगा सूख कर, तो इसमें मैं आप सभी के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। मिट्टी का चूल्हा यूँ तो मार्केट में अवेलेबल होता है आजकल, बहुत ही आसानी तरीके से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो अपने हाथ से बनाकर आप मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाएंगे उसकी बात ही अलग होती है। जो लोग गांव से हैं उनके घरों में अभी भी चूल्हा होता ही है, बेशक वो गैस पर खाना बनाते हैं, लेकिन कई लोगों को गांव में अभी भी चूल्हे पर खाना खाने की या फिर रोटियां सेक कर खाने की आदत होती है। शहर में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है लकड़ी जलाकर खाना बनाना, क्योंकि इसमें धुआं बहुत सारा होता है। धुएं की वजह से आजकल हम सभी के घरों से चूल्हा जो है वो गायब हो चुका है। तो अगर आपके पास भी छत है कुछ इस तरीके का खुला, तो उस पर आप आराम से चूल्हे को बनाकर तैयार कर सकते हैं और उस पर कभी कभी ही सही, लेकिन उस पर भी खाना बनाकर तैयार कर सकते हैं।
कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारे खाने की जो चूल्हे पर भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है गैस के मुकाबले। मैंने भी एक ऐसी ही रेसिपी सोच रखी है जो मैं इस चूल्हे को तैयार होने के बाद बनाऊंगी इस पर और आप सभी के साथ शेयर भी करूंगी। यहाँ पर देखिए एक गमले में से इतनी सारी मिट्टी मैंने निकाल कर तैयार कर ली है। अब इसमें जो भी कंकर वगैरह है उसे मैं अलग रख दूंगी और जो पुदीने की जड़ थी उसे भी मैंने साइड में रख दिया है। तो अब मिट्टी लगभग हमारी साफ हो चुकी है। कुक विद अपनी रसोई के माध्यम से वैसे तो मैं हर रोज आपके साथ एक यूनिक और कम समय में बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी की वीडियो शेयर करती आ रही हूँ काफ़ी सालों से, लेकिन आज मैं एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसके बाद ही आप सभी के साथ इस मिट्टी के चूल्हे पर एक रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने के लिए, और नई नई रेसिपी वीडियो देखने और सीखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें। जैसा कि मैंने पहले बताया था ये मैं एक जुगाड़ू चूल्हा बना रही हूं, तो इसके लिए एक सिलबट्टा था मेरे पास जो बीच से क्रैक हो गया था, उसी को मैं छत के बीच में रख लेती हूँ जहाँ पर मैंने डिसाइड किया है कि मैं चूल्हा बनाऊंगी। अब मुझे कुछ ईंट चाहिए चूल्हे के साइड में लगाने के लिए, तो मैं यहाँ पर साबुत ईंट तो नहीं है मेरे पास, जो आधे टुकड़े में ईंट मिला है मुझे उसी से मैं ये चूल्हा बनाकर तैयार करूँगी। तो छत के कुछ साइड पे ऐसे छोटे छोटे ईंट के टुकड़े थे और साबुत ईंट मुझे नहीं मिला, सिर्फ एक ही साबुत ईंट मिला है। तो बाकी छोटे टुकड़ों को मिक्स करके मैं यहाँ पर चूल्हा बनाकर तैयार करूँगी। और जो आप टेबल साइड में देख रहे हैं 2 टेबल है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई है, उसी को तोड़कर मैं लकड़ियाँ इस्तेमाल करूँगी इसमें रेसिपी बनाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि एक जो पत्थर हमने लिया था सिलबट्टे का टूटा हुआ, उसके चारों साइड में कुछ इस तरीके से चूल्हे का शेप देकर हम ईंट को इकट्ठा कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें मिट्टी लगाकर तैयार करेंगे। किस तरीके से मिट्टी लगानी है और ये चूल्हा बनकर कैसा तैयार होता है इसके लिए आप बने रहिए वीडियो पर। और आप घर पर मेरी ये वीडियो देखकर अपने छत के ऊपर बहुत ही जुगाड़ू तरीके से सिर्फ सर्दियों में जलाने के लिए ये चूल्हा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने ईंट को जोड़कर तैयार कर लिया है चूल्हे के शेप का। अब जो हमारी मिट्टी है उसे मैं एक बर्तन में रखकर उसमें पानी ऐड करूँगी और उसे गीला करके चूल्हे पर हम लगाएंगे ताकि हमारा जो चूल्हा है वो अच्छे से सेट हो जाए और बाद में हम उस पर खाना बनाकर तैयार कर सकें। तो यहाँ पर मैं सारी मिट्टी को एक बार नहीं ले रही हूँ, थोड़ी सी मिट्टी मैं आज इस्तेमाल करूंगी और थोड़ी मिट्टी मैं कल इस्तेमाल करूंगी जब ये चूल्हा थोड़ा सा सूख जाएगा एक दिन में। यूँ तो चूल्हे की मिट्टी को सूखने के लिए 3 से 4 घंटे ही बहुत है अगर अच्छी धूप हो, लेकिन अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, एकदम दिसंबर का एंड है, तो उसमें धूप थोड़ी कम है और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इस चूल्हे को सूखने के लिए कम से कम 1 दिन चाहिए। तो यहाँ पर मैंने परात में बहुत सारी मिट्टी ले ली है और 1/3 हिस्सा जो मिट्टी का था वो मैंने छोड़ दिया है। कुछ कंकड़ पत्थर मुझे और लग रहे हैं इस मिट्टी में, तो उसे भी मैं छांट कर हटा रही हूँ। पिछले साल मैंने आप सभी के साथ सर्दियों में एक बैंगन के भरते की रेसिपी शेयर की हुई थी और वो रेसिपी भी आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, जबकि मैंने उसमें कोई चूल्हा नहीं बनाया था। लेकिन इस बार सर्दियों में जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर स्पेशल, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी है और उसके लिए चूल्हा ही बेस्ट होता है उस रेसिपी को बनाने के लिए। इसीलिए मैं आप सभी के साथ पहले इस चूल्हे की वीडियो शेयर कर रही हूँ, उसके बाद इस पर बनी हुई रेसिपी भी शेयर करूँगी। अभी मेरे पास ना ही ग्लव्स था हाथ में पहनने के लिए और ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम थी मिट्टी को इस तरीके से मिक्स करने के लिए, तो मैं डायरेक्ट हाथ से ही इस मिट्टी को अच्छे से मिक्स करके चूल्हे पर लगा रही हूँ। कई बार ये जो मिट्टी होती है हमारे नाखून में फंस जाती है और इसे निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने हाथ में कोई पॉलीथीन लगा लें या फिर ग्लव्स पहन लें, तो आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और मिट्टी आसानी से मिक्स करके आप चूल्हे पर लगा सकते हैं। मिट्टी में थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके, बहुत ज़्यादा गीला नहीं कर रही हूँ मैं मिट्टी को। अब हम थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी लेकर चूल्हे के ऊपर, साइड में और बीच में लगाना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। चूल्हा बनाने के लिए जो मैंने ईंट का इस्तेमाल किया है उसमें मैंने एक गलती की है कि इस ईंट को पहले रात भर पानी में भिगो कर रखना चाहिए था मुझे, तब उसके बाद जो मिट्टी मैं इस पर लगाती तो वो बहुत ही अच्छे से चिपक जाती है। अभी ये ईंट बहुत ही ज़्यादा सूखा है तो मिट्टी एकदम से इसमें चिपक नहीं रही है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं छत पर इस तरीके से ईंट का चूल्हा बनाने के लिए, तो आपको ये गलती नहीं करनी है।
सबसे पहले आप ईंट को पूरी रात भर के लिए किसी बाल्टी में या फिर टब में डालकर भिगो दें। उसके बाद अगले दिन आप चूल्हा बनाना स्टार्ट करें। मैं यहाँ पर ईंट के ऊपर से पानी छिड़क कर उसे गीला कर रही हूँ ताकि मिट्टी अच्छे से चिपक जाए। चारों साइड से हमें ईंट में अच्छे से मिट्टी को लगा देना है। हालांकि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं है, जितनी है उसी से हम चारों साइड कवर करेंगे चूल्हे में मिट्टी लगाने के लिए। मिट्टी का चूल्हा बनाने के लिए आप सीमेंट या फिर वाइट पुट्टी जो हम घर में दीवारों पर इस्तेमाल करते हैं उसका भी इस्तेमाल करके आप चूल्हा बना सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर आप सीमेंट या फिर वाइट पुट्टी से चूल्हा बनाने की सोचें तो सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी का ग्लव्स ज़रूर पहन लें अपने हाथों में। बिना ग्लव्स पहने आप इन चीज़ों से चूल्हे बनाने का ट्राई ना करें, आपके हाथ बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएंगे, हाथ फटने लग जाते हैं। अब यहाँ पर मैं ईंट के चारों साइड थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये चूल्हा बनने लगा है, एक अच्छा आकार लेने लग गया है चूल्हे का। हालांकि ये चूल्हा अभी देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा है, लेकिन जब ये पूरा तैयार हो जाएगा उसके बाद ये चूल्हा बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। और विंटर सीजन है तो इस पे खाना बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अगर अभी तक आपने कुक विद अपनी रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे यूट्यूब के बायो में मिल जाएगा, तो वहां से मुझे फॉलो ज़रूर करें। अभी जब मैं ये छत पर इस चूल्हे को बना रही हूँ तो अभी दोपहर का समय है, तो हल्की फुल्की अभी धूप है छत पर, इसीलिए मैं इसे दोपहर में बनाना स्टार्ट कर रही हूँ ताकि कल तक ये बहुत ही अच्छे से सूख जाए और इसके आगे का काम मैं कल दोपहर में आराम से कर सकूं। जब भी आप मिट्टी का चूल्हा बनाएं तो इस तरीके से कोई मोटा पत्थर या सिलबट्टे का टुकड़ा, कोई भी चीज़ आप चूल्हा बनाने से पहले चूल्हे के अंदर ज़रूर लगा दें। इससे जो छत है वो डायरेक्ट लकड़ी के संपर्क में नहीं आएगी। काफ़ी मोटी जो पत्थर का शीट है वो होना चाहिए चूल्हा बनाने के लिए। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि एक मिट्टी का चूल्हा छत पर बनाकर तैयार करूं, और धीरे धीरे मैंने सारी चीज़ें घर में से ही इकट्ठा कर ली इस चूल्हे को बनाने के लिए। थोड़ी सी मिट्टी जो मैंने वहां पर छोड़ रखी है, जो मैंने पहले आपको दिखाया था, उस मिट्टी से हम बनाएंगे चूल्हे के ऊपर का भाग, जिस पर हम बर्तन को टिकाकर उस पर खाना बना सकें। अगर गर्मी का मौसम होता तो इस चूल्हे को मैं एक दिन में ही बनाकर तैयार करके आप सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करती, लेकिन गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। विंटर सीजन के लिए इस तरीके से चूल्हा बनाकर और उसमें खाना बनाकर खाना एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए मैं इस सर्दियों में ही इस चूल्हे को बना रही हूँ। और ये है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में इस चूल्हे को मैं हटा दूंगी और अगले सर्दियों में फिर से इस चूल्हे को मैं बनाकर तैयार करूंगी। ऐसा मैं अभी प्लान कर रखी हूँ। आप देख सकते हैं एक दिन में मैंने इस चूल्हे को इतना ही कंप्लीट किया है और मेरे हाथों का हाल क्या हो गया है। इसे मैं अच्छे से नीचे जाकर साफ़ कर लूँगी साबुन से। अब हम इसको एक दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद अगली वीडियो मैं आप सभी के साथ कल शेयर करूंगी इस चूल्हे की कंप्लीट। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जितना चूल्हा बनाया वो मैंने आप सभी को दिखा दिया है। कल इस पे मैं और भी काम करूंगी और एक बहुत ही सुंदर सा चूल्हा बनाकर तैयार करूंगी। मेरे पास अभी बची हुई मिट्टी भी है, मैंने आपको दिखाया है, और चूल्हा अभी गीला है। इसके ऊपर का जो हम वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, कमेंट करके बताना मुझे। इसके ऊपर 3-4 ऐसे गोल गोल से रहते हैं ना, जिस पे हम आग जलाएंगे तो वो साइड से निकलता है, वो भी मैं इसे कल बनाकर तैयार करूँगी इसके ऊपर। और जब तक ये सूख जाएगा, करीब मुझे 1 घंटा हो गया इसे सूट करते करते, और साथ में सूट भी कर रही थी और वीडियो से 3 दिन में मेरा चूल्हा हो जाएगा कंप्लीट। और आप लोग गेस करो कि मैं बिहार से हूँ, तो सबसे पहली जो रेसिपी है वो मैं क्या बनाऊँगी इस चूल्हे पर, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गेस कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए। और चूल्हा का फुल लुक देखने के लिए आप पार्ट 2 को आने का वेट कीजिएगा। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मैं लेकर आऊँगी।
और बहुत ही यूनिक सा एक चूल्हा बनाएंगे हम छत पर साथ में मिलकर। तो बने रहिए कुक विद अपनी रसोई के माध्यम से मेरे साथ इस मेरी नई जर्नी में चूल्हा बनाने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।